देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अब हुकूमत ने बहुत वाजे किया है तो और मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि सीए का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये सही है ईमानी जी कि सीए से कोई नुकसान नहीं है। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है बिल्कुल नुकसान नहीं है। और जहाँ तक सरकार का सवाल है तो सरकार को ज़रूर ये चाहिए कि जहाँ पे कंफ्यूजन है वो हवा में बात न करें, बल्कि जो लोग शिकायत कर रहे हैं, जो लोग कंफ्यूज हैं, जैसे सीए का मूवमेंट चला था तो मैंने देखा कि किसानों से तो 13-14 मरतबा बात हो जाती है, उनके लीडरान से, उनके लोगों से। लेकिन जब सीए का मूवमेंट चला तो एक भी यानी नकवी साहब तक को नहीं भेजा गया कि जा करके इनसे बात तो कर लें, इनको समझा दें। तो मैं समझता हूँ कि चूंकि देखिए सरकार सबकी होती है, उसमें कोई पार्टी नहीं। अगर एक तबके को गुमराह किया जा रहा है तो आज जिस तरीके से सरकार कह रही, एक मिनट हिमानी साहब कर कौन रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जैसे आज सरकार ने बिल्कुल बहुत वादे, मैंने होम मिनिस्टर को भी सुना, अमित शाह जी को, इसके अलावा राजनाथ सिंह जी ने भी बहुत क्लियर कट ये बात कही है और तमाम लीडरान ये कह रहे हैं। देखिए जब ये इस तरीके का मैसेज जाता है तो क्लियर वो चीजें जो है बहुत साफ हो जाती हैं। तो जो लोग अब राजनीति कर रहे हैं मैं समझता हूं कि नहीं चलेगी, लेकिन इसको और अभी और हमारे ख्याल से वादे करना चाहिए। और सवाल ये है कि मैं एक और चीजें एक्सपर्ट बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मुसलमान बिल्कुल मुखालिफ नहीं है कि आप हिंदू भाइयों को जो परेशान होकर के आ रहे हैं उनको नागरिकता न दें। मैं वो बिल्कुल नहीं, मुसलमान मुखालिफ नहीं। शाहीन बाग क्या था सर? शाहीन बाग क्या था? मैंने कहा ना कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन दूर करना चाहिए था। अगर आज काम है ना, आज जो है बार बार सफाई, अभी आपने इंट्रो में कहा ना कि अमित शाह जी जो है सफाई दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यही चीज अगर उस वक्त कर दी जाती, जवाब दे रहे हैं उन विरोधियों को जो बार बार डराने की, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आकर उनको जवाब देना पड़ा। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, ममता बनर्जी को तो मुसलमानों को वोट चाहिए, उन्हें बीजेपी पे अटैक करना है और मुसलमानों को वोट। केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? हाल जो है नहीं, देखिए केजरीवाल भी यही कर रहे हैं। देखिए केजरीवाल पूरा इंडिया लाइन से ही करता है, क्या करते हैं? पता है कि केजरीवाल पे सब खेला हो रहा है, उनका फेल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। और मैं एक चीज और क्लियर करूं हिमानी जी कि मुल्क का मुसलमान विपक्ष नहीं है। अगर कोई ये समझ करके उनको एक्सप्लॉइट करे कि साहब हर जगह मुसलमानों को विपक्ष बना दिया जाता है, अरे भाई क्या चाह रहा है? क्या कोई चाह रहा, कोई बेचारा, ये कुछ नहीं। मुसलमान इस मुल्क का शहरी है और वो खुल करके जहां उसका मन होगा वो जाएगा, जिसका दिल करेगा सपोर्ट करेगा, दिल करेगा नहीं करेगा। आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं? फिर मैं संजय सरकार जी और डॉक्टर सांत्वना का रुख करूंगी। रिजवी साहब ने बात कही कि कंफ्यूजन था, इतने सारे लीडर्स, इतने सारे समाज के जिम्मेदार लोग उस शाहीन बाग के मोमेंट से जुड़े थे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े नेता, कितनी पार्टी के लोग और पूरा विपक्ष उसमें शामिल था। आप कह रहे सबको कंफ्यूजन था और सरकार तो लगातार इस बात को कह रही है, इस बात को कह रहे थे कि इसमें ऐसा किसानों के साथ, देखिए किसानों का एक मिनट अंबर जी, किसानों के साथ जब बहस, एक मिनट, किसान जब मूवमेंट करते हैं, नहीं बिल्कुल ओवैसी जी आज भी ये बात कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ओवैसी जी भी पढ़े लिखे कि उनको आगे प्रधानमंत्री कंफ्यूजन कैसे बात करते हैं आप लोग? समझना है नहीं आपको, जिम्मेदारी आपकी है कि आप समझें। बिना समझे आप सड़कों पर उतरेंगे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप चक्के जाम कर देंगे, जगह जगह शाहीन बाग बना लेंगे। हिंदू वोट जो है वो ऐसा न हो कि मुसलमानों से बात करने से हिंदू वोट कट जाए। ये डर आपका वो कभी नहीं जाएगा। इसके बाद हाँ, अब एक बार डॉक्टर सांत्वना जी और संजय सरकार जी। हाँ, देखिए मैं रिजवी साहब से कहना चाहूंगी कि भाजपा या कोई भी हिंदू कभी इसलिए नहीं डरता है कि मुसलमानों से बात करने से बात बिगड़ जाएगी। मुसलमान हमारे भाई बहन है और हम उनके साथ रहते हैं, तो कभी हमारी कोई बात बिगड़ने वाली नहीं, जबकि इससे सौहार्द का माहौल बनता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सीए से जो अभी स्टार्टिंग में प्रवक्ता जी, उनका नाम मैंने भूल रही हूँ, नवीन जी है, वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कहा था कि ये सारी नौकरियां ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि 2014 में जो शरणार्थी ऑलरेडी आ चुके हैं उनको नागरिकता देने की बात कही जा रही है। मैंने उनसे कहा फंसाए जाने की बात कही। वही मैंने उनसे कहा, वो उल्टा मेरे पे दाग रहे थे कि आपको कैसे पता? हिमानी जी मैं यही बता रही हूँ कि ये लोग क्या करते हैं, अफवाहें फैला के ये नेगेटिविटी पैदा करते हैं और लड़ाना चाहते हैं। वो अंग्रेजों की नीति थी ना, फूट डालो शासन करो, ये अभी भी उसी को चलाना चाहते हैं। और एक बार और मैं रिजवी साहब के बात पे रिएक्ट करना चाहूंगी। वो जो कह रहे थे कि अवेयरनेस नहीं थे, हमारे साथ ही 2 मुस्लिम भाई बहन बैठे हुए हैं, वो कितने अवेयर है।
कहने का मतलब ये कि आप अफवाहों के साथ जाएंगे, इसका मतलब। एक मिनट जी जी मैडम, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार की चूंकि रिजवी साहब एक मिनट, अवेयरनेस आप पढ़ेंगे तब आएगी। आप गलत बातों का सपोर्ट करेंगे तो कभी अवेयरनेस नहीं आएगी। आप गलत बातों का सपोर्ट करेंगे तो कभी अवेयरनेस नहीं। सपोर्ट में नहीं कर रहा हूं। देखिए को आप अब कहाँ से लेकर आ गए? पहली बार तो क्यों पार्टी बन गए आप? जब भारत के मुसलमानों का सीए से लेना देना नहीं था, लेना एक ना देना दो, जो ठीक है माइनॉरिटीज पाकिस्तान बांग्लादेश में उनको अब मिलने वाली है नागरिकता। आपको क्यों दिक्कत है? आपको क्यों दिक्कत है? आपको लग रहा है जबरदस्ती में क्योंकि मुझे गलत करनी है, मैं अपने आप को विक्टिम बनाऊंगी और मुझे टेंशन चाहिए। ये नहीं तो सरकार ने ये कहा है ना, इसे भी तो क्लियर किया है। आपको गलत, इसे भी तो क्लियर किया है रिजवी साहब, इसे भी तो क्लियर किया है। इलाज कराइए। ठीक है, अच्छा एक ओपनिंग कमेंट, अभी तक संजय सरकार जी का एक भी ओपनिंग कमेंट नहीं आया और एक जबरदस्त टिप्पणी जो है वो वहां ममता बनर्जी पर भी की गई है। संजय सरकार जी, आप लोगों को पता ही नहीं है कि घुसपैठिए कौन है और शरणार्थी कौन है, और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आप राजनीति कैसे कर सकते हैं संजय जी? संजय जी सवाल सुन पाए आप? संजय जी, लगता है संजय जी का कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया है। संजय जी का इंपॉर्टेंट कॉल आ गया है। डॉक्टर सांत्वना। हाँ हिमानी, मैं ये कहना चाहूंगी, बार बार कह रहे हैं कि असम, सबसे पहले ये बात इनको क्लियर कर देना चाहूंगी कि सीए में असम है ही नहीं। असम को एक्सक्लूसिवली इससे अलग रखा गया है। पहली बात कह रहा हूँ कि एक कंफ्यूजन क्यों है? आप कानून है क्यों नहीं? क्यों कंफ्यूजन है? आप कानून जाके पढ़िए, कानून पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, आप कानून जाके पढ़िए। आप कहां से कानून में डालेंगे? आप कानून के भावार्थ बदल देंगे। देखिए ऐसा नहीं, कंफ्यूजन था। मैं बताऊं, जब 28 से 30 लाख लोग, ये रिपोर्ट है कि जब वहां पे देखिए रिजवी साहब, अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं, 22 लाख गैर क्लियर कट सेंटेंसेस में लिखा हुआ है कि भाई ये नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता लेने का कानून है। हम ऐसा कानून लेके आ रहे हैं तो उनको शहरियत मिल जाएगी। ये कंफ्यूजन फैलाया गया है, आप देख लीजिए। आज क्लियर कर दिया। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूं, लेकिन नवीन जी, थोड़ी देर पहले सरदार आरपी सिंह आपसे पूछ रहे थे कि वो जो अफगान सिख हैं उनका दुख आप भूल गए। 2021 में आपको याद होगा किस तरह से तालिबानी क्रूरता से बचकर आए थे। क्या कभी गए हैं अरविंद केजरीवाल जी या आपके कोई नेता या आप खुद नवीन गौर जी, आप गए हो हरिनगर, गए हो कभी तिलक नगर, गए हो कभी मोतीबाग, आप गए हो, वहां के जो लोग हैं उनका दर्द जानने की कोशिश की हो, समझने की कोशिश की हो? अगर ऐसा होता तो आप शायद नहीं बोलते। मुझसे एक नहीं हिमानी जी, ना तो हमने हरिनगर देखा है, ना श्रीनगर देखा है, ना दिल्ली देखी है, ना वहाँ पे सरकार चला रहे हैं। हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। अब ऐसा नहीं है, ऐसी हवा में बातें नहीं कर सकते ना। दिल्ली में सरकार चला रही है आम आदमी, और कोई अल्पमत की सरकार नहीं चला रही है, 62 एमएलए के साथ सरकार चला रही है। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है जब आप और आपके साथी जितने बैठे वो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। राजनीति इसे कहते हैं। नहीं, आप तो समाज सेवा कर रहे हैं ना, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ठीक, एक बार कंप्लीट करने देते हैं। मैं कंप्लीट कर लेता हूं। कंप्लीट कर दीजिए, बीच में से इंटरप्ट करेंगे। मैं भी ठीक है, थोड़ी बहुत टोका-टाकी चलती है। तो हाँ सुनिए, तो वोट बैंक की जो राजनीति कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं चिल्ला के कह रहा हूँ ये बात। और भारतीय जनता पार्टी सीए का भी लोकसभा चुनाव से बिल्कुल पहले जाने का काम कर रही है। वो कोई सोची समझी साजिश है हिंदुस्तान के खिलाफ। हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार नहीं देता, हिंदुस्तान के लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, हिंदुस्तान के लोगों के लिए इनके पास हुआ संसाधन नहीं है, पर दुनिया जहां के लोगों को ये। सर, ये बात आप रोहिंग्याओं के लिए नहीं कहते हैं। रोहिंग्याओं का दर्द मिलता है आपको, सिखों का, जैनियों का, पारसियों का, वो 6 धर्म। रोहिंग्या तो बांग्लादेश से आए हुए हैं, आप रोहिंग्या को क्यों सपोर्ट करते हैं?